देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, करोड़ों सपनों की उम्मीद और अब उसी परीक्षा पर सबसे बड़ा सवाल, नीट यूजी 2026, जिसे हर छात्र अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट मानता है, अब देश के सबसे बड़े एजुकेशन स्कैम में बदलता दिखाई दे रहा है। पेपर लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी है। 25 लाख से ज्यादा छात्रों को अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जांच एजेंसियों को शक है कि ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, बल्कि कई राज्यों में फैला एक संगठित नेटवर्क है, जिसने सिस्टम की जड़ों तक सेंध लगा दी। नासिक से हरियाणा, जयपुर से सीकर और फिर बिहार, केरल, जम्मू कश्मीर तक आखिर कैसे फैला नीट का कथित पेपर? किसने कमाए करोड़ों? कौन है वो लोग जो छात्रों के भविष्य का सौदा कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं शिवानी गुप्ता और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे नीट 2026 पेपर लीक की पूरी टाइमलाइन, पूरा नेटवर्क और वो चौंकाने वाले खुलासे जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया है। 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा अब रद्द हो चुकी है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद एनटीए ने ये बड़ा फैसला लिया। कारण पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों के आरोप। अब नई परीक्षा तारीख जल्द घोषित की जाएगी, लेकिन इस फैसले ने लाखों छात्रों और अभिभावकों को गहरी चिंता में डाल दिया है। कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने सालों मेहनत की, लेकिन कुछ लोगों की लालच ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक कथित पेपर लीक का रूट बेहद हैरान कर देने वाला है। सूत्रों का दावा है कि पेपर सबसे पहले नासिक से बाहर निकला, फिर हरियाणा पहुंचा, वहां से जयपुर, फिर जमवारामगढ़ और उसके बाद सीकर। यहीं से ये कथित पेपर देश के अलग अलग राज्यों बिहार, केरल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तक फैलाया गया। अब पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जबकि राजस्थान एटीएस और एसओजी लगातार इनपुट साझा कर रही है। आइए अब जानते हैं आखिर क्यों चर्चा में है सीकर। पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान के सीकर की हो रही है। कोटा के बाद सीकर तेजी से देश का बड़ा कोचिंग हब बना है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के तैयारियों के लिए यहाँ हजारों छात्र आते हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इसी कोचिंग नेटवर्क के जरिए कथित गैस पेपर फैलाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जांच में ऐसे संकेत मिले हैं। बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल पहले से चुनिंदा लोगों तक पहुंच चुके थे। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ गैस पेपर नहीं, बल्कि सीधा पेपर लीक माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कथित क्वेश्चन बैंक के करीब 140 सवाल असली परीक्षा में हूबहू पाए गए। नीट में हर सवाल 4 अंक का होता है, यानी लगभग 600 नंबर तक का फायदा मिल सकता था। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ सवाल मिल जाना सामान्य हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सवाल मैच होना महज संयोग नहीं माना जा सकता है। पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच में दावा किया गया है कि परीक्षा से पहले कुछ छात्रों को फोन कर कहा गया पेपर आ गया है। सूत्रों के मुताबिक यह कॉल दिल्ली से आया था। इसके बाद सीकर में कथित पेपर को तेजी से सर्कुलेट किया गया। शुरुआत में ये सामग्री लाखों रुपए में बेची गई, लेकिन परीक्षा नजदीक आते आते कई छात्रों ने इसे खुद ही 5,000 से 30,000 रुपए तक में आगे बेचना शुरू कर दिया। यानी पूरा नेटवर्क लालच और कमीशन के खेल में बदल चुका था। अब जांच एजेंसियों का शक सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कई कोचिंग संस्थानों, एमबीबीएस काउंसलिंग से जुड़े लोगों और हॉस्टल नेटवर्क की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सीकर के एक कोचिंग संचालक से पूछताछ की गई। वहीं राकेश नाम का एक व्यक्ति भी एजेंसियों के रडार पर है, जो कथित तौर पर एमबीबीएस काउंसलिंग का काम करता था। आरोप है कि उसने 30,000 रुपए में यह पेपर अपने एक साथी को बेचा, जो केरल में एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि राजस्थान के एक हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों तक भी ये पेपर पहुंचाया गया था। पूरे मामले में नागौर कनेक्शन ने भी सनसनी बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक एक छात्र को कथित तौर पर 28 लाख रुपए में पेपर बेचा गया। बताया जा रहा है कि नागौर का एक छात्र परीक्षा से 4 दिन पहले सीकर पहुंचा था और वहीं से उसे कथित पेपर उपलब्ध कराया गया। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इतने बड़े स्तर पर पैसा किसके जरिए घूम रहा था। जांच में सामने आया है कि कथित पेपर सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित नहीं था।
कई एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए भी इसे शेयर किए जाने के संकेत मिले हैं। कुछ मोबाइल फ़ोन में फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स टैग भी मिला। अब एसओजी सोशल मीडिया चैट, कॉल डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल ट्रेल की गहराई से जांच कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पेपर बाहर आया कहां से? जांच एजेंसियों को शक है कि लीक सीधे प्रिंटिंग प्रेस या मूल पेपर सोर्स से हो सकता है। यानी मामला सिर्फ कोचिंग सेंटर तक सीमित नहीं बल्कि पेपर ट्रांसपोर्ट चेन और प्रिंटिंग सिस्टम तक पहुंच सकता है। इसी वजह से अब सीबीआई उन सभी संभावित जगहों की जांच कर रही है जहां से पेपर बाहर निकल सकता था। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि लाखों छात्रों का सपना है। डॉक्टर बनने की उम्मीद, परिवारों की मेहनत और वर्षों की तैयारी इस परीक्षा से जुड़ी होती है। लेकिन अगर पेपर बिकने लगे, अगर सिस्टम में बैठे लोग ही भरोसा तोड़ दें, तो सबसे बड़ा नुकसान उन ईमानदार छात्रों का होता है जिन्होंने दिन रात मेहनत की। अब पूरा देश इस सवाल का जवाब चाहता है, क्या इस बार दोषियों तक सच में पहुंचा जाएगा? क्या छात्रों का भरोसा दोबारा लौट पाएगा? फिलहाल 25 लाख से ज्यादा छात्र नई परीक्षा तारीख का इंतजार कर रहे हैं और देश की सबसे बड़ी परीक्षा पर लगा सबसे बड़ा दाग अब जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है।